जी गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आके रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, नीचे आके साइन अप विद फ़ोन और ईमेल यहाँ पे क्लिक करना है। इसको स्क्रॉल अप करना है। ईमेल के ज़रिए अगर आप लोग अकाउंट बनाना चाहते हो तो इसी को यहाँ पे ही रहने दो। अगर फ़ोन नंबर के ज़रिए आप लोग अपना अकाउंट रजिस्टर करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करो। अच्छा, मैं अपने ईमेल के ज़रिए ही अपना अकाउंट रजिस्टर करवाना चाहता हूँ तो ईमेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आके अपना पर्सनल ईमेल डालना होगा, यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा और यहाँ पे ना टिक मार्क लगानी होगी, यहाँ पे भी टिक मार्क लगानी होगी। इसके बाद क्रिएट पर्सनल अकाउंट, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं जल्दी जल्दी अपने क्रेडेंशियल डाल देता हूँ। अच्छा दोस्तों, तो क्रिएट पर्सनल अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दिस अकाउंट इज़ ऑलरेडी इन यूज़, कहता है कि ये ऑलरेडी यूज़ में, तो मैं दूसरा ईमेल ट्राई कर देता हूँ और यहाँ पे क्रिएट पर्सनल अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ईमेल वेरिफिकेशन कोड, यानी आप लोगों को एक वेरिफिकेशन कोड ईमेल के ज़रिए रिसीव हो जाएगा। तो मैं जाके अपने ईमेल में देख देता हूँ कि मुझे वेरिफिकेशन कोड रिसीव हुआ है कि नहीं। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और ये देखिए बाइनेंस, यहाँ पे मुझे कंफर्म रजिस्ट्रेशन का ईमेल आया हुआ है। ये मेरा कोड है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ और इसके बाद सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ईमेल वेरीफाइड, तो मेरा अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, क्लेम यूर 100 USDT कैश बैक वाउचर। इसको क्लेम करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले क्रिएट यूर अकाउंट, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बना दिया है। डिपॉजिट मोर देन $50 विद इन 14 डेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन, दूसरी कंडीशन। ये दोनों चीज़ें करने के बाद आप लोगों को 100 USDT का कैश बैक वाउचर मिल जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद बाइनेंस का एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड करना है, जैसा कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसे खोलने के बाद आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोगों के पास दो ऑप्शन नज़र आते हैं, साइन अप एंड साइन इन, लॉग इन। मैं ऑलरेडी चूँकि अकाउंट बना चुका हूँ तो मैंने क्या करना होगा कि लॉग इन के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे आके अगर आप लोगों ने ईमेल के ज़रिए अपना अकाउंट बनाया है तो यहाँ पे आप लोगों ने ईमेल डालना है। अगर फ़ोन नंबर के ज़रिए बना रखा है तो आप लोगों ने फ़ोन नंबर डालना है। तो मैंने चूँकि अपने ईमेल के ज़रिए अकाउंट बनाया है तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल डाल देता हूँ। ईमेल डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आके यहाँ पे मुझसे अपना पासवर्ड मांगा जा रहा है तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को दोबारा अपना वेरिफिकेशन कोड ईमेल में रिसीव हो जाएगा, तो मैं अपने ईमेल में जाके वेरिफिकेशन कोड देख लेता हूँ। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बात की ध्यान रखनी है कि वेरिफिकेशन कोड रिसीव करने के लिए आप लोगों ने गेट कोड, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है वेरिफिकेशन कोड सेंड, यानी अभी मुझे अपने ईमेल में रिसीव हो जाएगा। अपने ईमेल को रिफ्रेश कर देता हूँ और ये देखिए बाइनेंस की तरफ से मुझे कोड रिसीव हो चुका है। ये मेरा कोड है 145933। इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है और सबमिट यहाँ पे क्लिक करना है। गाइस, अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगला जो स्टेप स्टार्ट होता है वो है वेरीफाई आइडेंटिटी। तो हमने अब क्या करना होगा, अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करना होगा, तब जाके हम इसके एलिजिबल होंगे कि हम बाइनेंस के ऊपर ट्रेड कर सकें। तो हमने क्या करना होगा कि अब जाना होगा वेरीफाई आइडेंटिटी, यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अकाउंट क्रिएटेड, अकाउंट क्रिएट हो चुका है, क्रिएट अकाउंट यहाँ पे चिक मार्क लगा हुआ है। अब हमने क्या करना होगा, अकाउंट वेरिफिकेशन करनी होगी। तो यहाँ पे आके क्लिक करना होगा वेरीफाई नाउ। यहाँ पे आके अपनी कंट्री का नाम लिखना होगा, यानी रेजिडेंसी, यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट करना होगा और नीचे आके कंटिन्यू करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आके लीगल नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम देना होगा, यहाँ पे मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम, और यहाँ पे नीचे आके अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। ध्यान करना होगा कि लीगल नेम, फर्स्ट नेम जो आप लोगों का अपने आईडी कार्ड पे गिवन है तो वो आप लोगों ने बिल्कुल वही नाम यहाँ पे डालना है। मिडिल नेम अगर आप लोगों का है तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट वही डालना है जो आप लोगों के आईडी कार्ड पे गिवन है, और लास्ट नेम भी एग्जैक्ट वही डालना है, क्योंकि फिर आप लोगों का अकाउंट आगे जाके वेरीफाई नहीं होगा। तो आप लोगों ने अपने आईडी कार्ड के मुताबिक लीगल नेम देना होगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक और बात ज़रूर इसकी ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि अगर आप लोगों के पास अपना आईडी कार्ड
उर्दू लैंग्वेज में हो तो आप लोगों ने आगे जाके आप लोगों का अकाउंट उसके साथ वेरीफाई नहीं होगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी होगी कि आप लोगों ने वो नाम यहाँ पे डालना होगा जिसका आप लोगों के पास आईडी कार्ड इंग्लिश में हो। यानी अगर आप लोगों का आईडी कार्ड उर्दू में है तो उससे बिल्कुल नहीं करवाना। आप लोगों ने क्या करना है कि अपना लाइसेंस देख लिया, अगर आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश में हो तो उसके ज़रिए आप लोग अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो। तो मैं जल्दी जल्दी अपना फर्स्ट नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा और फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। कंट्री नेम, लीगल नेम, फर्स्ट और लास्ट नेम और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे आके फुल एड्रेस, इंटर रेजिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पे फुल एड्रेस डालना है, यहाँ पे पोस्टल कोड डालना है, यहाँ पे सिटी और यहाँ पे कंट्री रीजन यहाँ पे डालना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है। अच्छा, मुकम्मल एड्रेस डालने के बाद, पोस्टल कोड डालने के बाद और सिटी डालने के बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे आके आप लोगों ने ध्यान करना है इंग्लिश स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों के ज़रिए आप लोग अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो आप लोगों के पास जो भी, अगर आप लोगों का स्मार्ट कार्ड है इंग्लिश में है तो आप लोग इसको सेलेक्ट कर दें, अगर इंग्लिश में नहीं है तो पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस के ज़रिए आप लोग अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस के ज़रिए अपना वेरिफिकेशन करने जा रहा हूँ, तो मैं उसके इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और नीचे आके कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके अपलोड अ कंप्लीट इमेज ऑफ योर आईडी डॉक्यूमेंट, इंश्योर ऑल डिटेल्स आर रीडेबल इन द इमेज यू अपलोड, इंश्योर द डॉक्यूमेंट इज द ओरिजिनल एंड हैज़ नो एक्सपायर्ड, प्लेस डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट अ सॉलिड कलर्ड बैकग्राउंड। तो यहाँ पे मैंने अपना आईडी कार्ड जो है ना इस तरह का अपलोड करने की, ये बिल्कुल विजिबल हो और रीडेबल हो। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके प्लेस द फ्रंट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पे मैंने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट जो है ना यहाँ पे रखना है और इसको कैप्चर करना है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लोगों के पास ये क्लियरली कैप्चर नहीं होता तो आप लोगों ने जाके फ़ोटो से, यानी अपनी गैलरी से अपने आईडी कार्ड की पिक्चर उठाना है। फ्रंट साइड को कैप्चर करने के बाद अब मैंने जाना है और प्लेस द बैक ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन द फ्रेम, अब मैंने बैक साइड को कैप्चर करना है। अच्छा, डॉक्यूमेंट अपलोडेड, ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब नीचे आके कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आके फेशियल वेरिफिकेशन, अब अपनी फेस की वेरिफिकेशन करनी है तो यहाँ पे कुछ कंडीशन गिवन है, इसको और पढ़ ले इख्तियार के साथ। अवॉइड वियरिंग हेड्स, टोपी नहीं पहनना है, अवॉइड वियरिंग ग्लासेस, ऐनक नहीं पहनने, और अवॉइड यूजिंग फिल्टर्स, फिल्टर नहीं लगाने, और यूज़ एनफ लाइटिंग, और आप लोगों ने जो है ना लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग का बंदोबस्त कर रहे हैं। उसके बाद अपनी फेशियल एक्सप्रेशन बिगिन करनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ बिगिन वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे आके आप लोग देख सकते हो, प्लीज़ टर्न यूर हेड टू द लेफ्ट एंड राइट। तो ये जो आप लोगों को कहेगा वही आप लोगों ने करना है। अच्छा, वेरिफिकेशन फेल्ड, तो आप लोगों ने ये प्रोसेस बार बार करनी है और ये जो है ना अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है। अब मैं दोबारा ट्राई कर देता हूँ बिगिन वेरिफिकेशन। तो इस तरह ये देखिए वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, तो मेरा वेरिफिकेशन अब कंप्लीट हो चुका है। अब इसको क्लोज कर देना। जी दोस्तों, तो बाइनेंस पे अकाउंट क्रिएट करने और इसको वेरीफाई करने के बाद अब हमारे पास जो अगला अहम स्टेप्स आ रहा है वो ये है कि हम अब बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग कैसे करें और यहाँ से प्रॉफिट कैसे निकालें। तो यहाँ पे नीचे आके 5 ऑप्शंस गिवन है, होम, मार्केट्स, ट्रेड्स, फ्यूचर्स और वॉलेट। एक एक मैं आप लोगों को मुख्तसर से इसकी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। होम के ऊपर अगर हम क्लिक कर दें तो यहाँ पे आप लोगों को डिजिटल एसेट्स के प्राइस नज़र आते हैं, जो कि हॉट फेवरेट है वो BNP है, BTC है, इथेरियम है और BNX है। इस तरह अगर मार्केट के ऊपर हम क्लिक कर दें तो यहाँ पे भी डिजिटल एसेट्स के प्राइस हमें नज़र आते हैं। और ऊपर अगर हम देख लें स्पॉट, फ्यूचर्स, फीड और डेटा। इस तरह अगर थर्ड के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं ट्रेड्स, तो यहाँ पे ये वो वाला इंटरफेस है जहाँ पे हम सेल और बाय करेंगे। इस तरह फ्यूचर्स को फिलहाल के लिए छोड़ दें और वॉलेट में आके ये हमारा पर्स होगा, यहाँ पे वो सारे कॉइन शो हो रहे होंगे जो हमने ख़रीदे हैं। तो सबसे पहले अब बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक करेंसी, एक डिजिटल एसेट की ज़रूरत होगी जिसका नाम है BTC, सॉरी USDT, जिसका नाम है USDT। USDT अगर हमारे वॉलेट के स्पॉट सेक्शन में पड़े हो तब जाके हम इसके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो USDT खरीदने के लिए हमें क्या करना होगा कि होम के ऊपर आके यहाँ पे आके P2P के ऊपर क्लिक कर देंगे। P2P के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे 2 ऑप्शन गिवन है, बाय एंड सेल। हम चूँकि बाय करना चाहते हैं तो इस बाय के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देख ले 285.79, यानी एक USDT की प्राइस 285.79 है। और मास ट्रेडर्स, यहाँ पे अगर आप लोग नीचे देख ले तो ये 39,700, यानी मिनिमम लिमिट इस बाई का 39,000 से स्टार्ट होते हैं और 39,753 पे ख़त्म होते हैं। तो हम और ये रिस्ट्रिक्टेड भी है, तो इस बाई से हम बाय नहीं कर सकते। अच्छा, अगर दूसरे को देख ले अल्फा टीम वॉरियर, तो 285 पे ये सेल करते हैं और इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो 2.5 लाख है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आके हम चूँकि स्टार्ट कम पैसों से लेंगे, यानी 3,000 या 2,000 या 5,000 से ले लेते हैं, तो यहाँ पे आके फ़िल्टर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम जितने पैसों का लेना चाहते हैं वो इधर लिख लेते हैं, यानी 3000 PKR, सही है।
नीचे आके इसको और भी मज़ीद भी फ़िल्टर कर सकते हो। अगर आप लोग सिर्फ ईज़ी पैसा अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो तो ये इसको सिर्फ सेलेक्ट कर दो, या अगर बैंक ट्रांसफ़र, रास्त या सदा पे या ऑल, मैं ऑल को ही रहने दे देता हूँ। और इस तरह यहाँ पे कंट्री अगर आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे भी ऑल को ही रहने दे देता हूँ और नीचे आके इसको कन्फर्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को नो एड्स नज़र आते हैं तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों को पेशावर एक्सचेंज ये 291 यूएसडीटी पे एक 291 पीकेआर पे एक यूएसडीटी सेल आउट करता है और मिनिमम लिमिट इसकी 3000 से स्टार्ट होती है, 44,582.09 पे ख़त्म होती है। इस तरह अगर इस बाइक की हम यहाँ पे देख लें चौधरी ट्रेडर्स तो ये 292, यानी जितने भी हम कम पैसों की ख़रीदना चाहते हैं तो ये प्राइस बढ़ती जाएगी साथ साथ में। अगर हम ज़्यादा पैसों की ख़रीदना चाहेंगे तो ये प्राइस घटती जाएगी, यानी डिक्रीज़ होती जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि इस बाइक से लेट सपोज हम 3000 के यूएसडीटी खरीदना चाहते हैं पेशावर एक्सचेंज से, तो यहाँ पे आके हम बाइक के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आके एंटर अमाउंट, यहाँ पे फ़ियाट और यहाँ पे क्रिप्टो है। अगर हम यहाँ पे लेट सपोज मैं देता हूँ कि मैं 10 यूएसडीटी आपसे ख़रीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देख ले नीचे 2,918 रुपये का 10 यूएसडीटी हमें पड़ता है। अगर मैं फ़ियाट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे हम यानी 3000 पाकिस्तानी रुपीज़ का मैं ख़रीदना चाहता हूँ, ये 10.28 यूएसडीटी यहाँ पे बनते हैं। तो नीचे आके यहाँ पे प्लीज़ रीड द एडवर्टाइजर्स टर्म्स बिफोर प्लेसिंग इन ऑर्डर, कहते हैं कि एडवर्टाइजर्स की जो टर्म्स है वो पहले उसको पढ़ ले और फिर ऑर्डर प्लेस करने से पहले पढ़ ले। फेलियर टू कंप्लाई माइट रिजल्ट इन फेल्ड ट्रांजेक्शन एंड फाइनेंशियल लॉस, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर हमारी ट्रांजेक्शन फेल हो जाए तो हमें फाइनेंशियल लॉस भी हो सकती है। तो पहले हमें एडवर्टाइजर्स की टर्म्स एंड कंडीशन पहले हमें पढ़ने चाहिए और बाद में ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। अब यहाँ पे बाय विद जीरो फी, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। 3000 की मुझे मिलेगी 10 यूएसडीटी, 285 का एक मिलेगा तो 10 मुझे मिलेगी। पेमेंट मेथड क्या है, अब यहाँ पे मेक पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आके इस भाई का जो नेम है अरशद अली, बैंक अकाउंट ये है और बैंक नेम इजी पैसा, तो इसको मैं इजी पैसा करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ कि ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर, यानी मैंने मनी ट्रांसफ़र कर दिया है और सेलर को मैं नोटिफाई कर देता हूँ। तो फिर वो जो है ना मेरे यूएसडीटी को रिलीज़ कर देगा और मैं उसको वोचर जो है ना सेंड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने खरीदी नहीं है तो इसलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करना नहीं करता हूँ। जब भी आप लोग इसको इजी पैसा के ज़रिए इस मोबाइल नंबर पे आप लोग पैसे भिजवा दे तो अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेनी है और इसको नोटिफाई करना है कि मैंने आप पैसे ट्रांसफ़र कर दिया, अब मेरी यूएसडीटी रिलीज़ कर दी, तो आप लोगों की यूएसडीटी रिलीज़ कर देगा। दोस्तों तो यूएसडीटी खरीदने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे आके वॉलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। वॉलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, यहाँ पे ओवरव्यू है, स्पॉट है और फंडिंग है, ये ऐसा समझ ले कि ये वॉलेट के सेक्शन है। अब जैसे ही हम यूएसडीटी खरीद लेंगे तो वो हमारे वॉलेट के फंडिंग सेक्शन में पड़े रहेंगे, जिस तरह की यहाँ पे मेरे 27.61 यूएसडीटी गिवन है। करने के लिए हमें क्या करना होगा कि वॉलेट के स्पॉट सेक्शन में हमारी यूएसडीटी होनी चाहिए। तो अब चूंकि हमने अभी यूएसडीटी खरीदे है तो वो हमारे फंडिंग सेक्शन में, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे आके ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा है फ्रॉम फंडिंग टू स्पॉट, यानी फंडिंग वॉलेट के फंडिंग सेक्शन से हम अपने स्पॉट सेक्शन में यूएसडीटी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और यहाँ पे बीटीसी गिवन है तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम यूएसडीटी ये ऑलरेडी गिवन है ऊपर टॉप पे, तो अगर नहीं गिवन तो यहाँ पे आके सर्च कर दे यूएसडीटी, ये आ गया तो अब इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो अब हम दोबारा फ्रॉम फंडिंग यानी वॉलेट के फंडिंग सेक्शन से स्पॉट वॉलेट में यूएसडीटी कितने 10 और यहाँ पे नीचे आके कन्फर्म ट्रांसफ़र, अब ये ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे आके स्पॉट के ऊपर हम क्लिक कर देते और इसको रिफ्रेश कर देते तो यहाँ नीचे आके हम देख सकते हैं 14 यूएसडीटी हमारे वॉलेट के स्पॉट सेक्शन में आ गए। अब हम इस चीज़ के काबिल हो चुके हैं कि हम अब बाइनेंस के ऊपर ट्रेड कर सकें, हमारे पास वो करेंसी अब हमारे वॉलेट में पड़ा है कि जिसके ज़रिए से हम बाइनेंस के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन गिवन है ट्रेड, अगर इसके ऊपर हम क्लिक करें तो ये वही जगह है कि जहाँ पे हम सेल और बाय करेंगे, यानी ये मार्केट की वो प्लेस है कि जिधर पे हम बाय और सेल करेंगे, यानी क्रिप्टो को खरीदेंगे और सेल करेंगे और अपना प्रॉफिट निकालेंगे। अगर यहाँ पे आके होम के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ डिजिटल एसेट्स की प्राइस गिवन है, जिस तरह BNB की 303 है, इस तरह BTC की 23,490 है, इस तरह इथेरियम, और नीचे आप खुद ही देख ले। अच्छा दोस्तों, तो याद हमने वो वाला एसेट खरीदना है कि जिसकी प्राइस गिर चुकी हो, यानी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो इसकी कलर ग्रीन है, यानी 4.46% इसकी प्राइस में इंक्रीज़ आया हुआ है। अगर हम इधर आके हॉट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, इस तरह न्यू लिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो ये वो एसेट है कि जिसकी कलर आप लोगों को रेड में नजर आती है, यानी इसकी प्राइस 0.27% गिर चुकी है। इस तरह गेनर्स के ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, इस तरह आगे जाके लूजर्स, ये वो तमाम एसेट्स है कि जिसकी प्राइस आज के दिन में गिर चुकी है। तो हमने याद रखना है, एक स्ट्रेटजी है ये कि हमने डिजिटल एसेट को बाइनेंस के ऊपर तभी खरीदना है कि जिसकी प्राइस गिर चुकी हो। जिसकी प्राइस गिर चुकी हो तो हमने वो वाला एसेट इसलिए खरीदना है कि आगे जाके फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ेगी तो हम इसको सेल करेंगे, यानी कम प्राइस पे इसको खरीदेंगे और इसकी प्राइस बढ़ के हम इसको सेल आउट कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगी। ट्रेड्स के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आके लेट सपोज मैं ख़रीदना चाहता हूँ, यहाँ पे एक एक क्रिप्टो करेंसी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे लेट सपोज मैं ख़रीदना चाहता हूँ इथेरियम को।
तो ये इथीरियम वर्सेस यूएसडीटी आ गया। इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो इथीरियम की अभी जो प्राइस चल रही है वो 1638 है। अभी मार्केट प्राइस इसकी ये वाली चल रही है। यहाँ पे अगर मैं ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे सारे ऑर्डर्स की ऑप्शन गिवन है, यानी इतने टाइप्स के ऑर्डर्स यहाँ पे होते हैं। लिमिट, मार्केट स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप और ओसीओ, वन कैंसल ऑर्डर। आप लोगों को मार्केट ऑर्डर इसके बारे में बता देता हूँ। मार्केट ऑर्डर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे आप अगर आप लोग देख ले अवेलेबल मेरे पास 14 यूएसडीटी पड़े हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं 10 यूएसडीटी की, हाँ यहाँ पे आके 100% इसके ऊपर, सॉरी 100% नहीं, अगर मैं 10 यूएसडीटी की लेट सपोज इथीरियम लेना चाहता हूँ, सही है, मार्केट प्राइस पे, और यहाँ बाय इथीरियम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे लिए 10 यूएसडीटी की जो करंट प्राइस चल रही है ना, यानी 1641, इसके ऊपर यह मुझे इथीरियम बाय कर देगा। सही है। अब दूसरे के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, दूसरे ऑर्डर के ऊपर, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर है, यानी फॉर एग्जांपल अब जो इथीरियम की प्राइस चल रही है 1641.63 चल रही है, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि जब ये 15.50 पे पहुँच जाए, सॉरी 1550 पे पहुँच जाए तो मुझे 10 यूएसडीटी का इथीरियम खरीदे, और अभी बाय के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सही, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। लेट सपोज मैं यहाँ पे बाय इथीरियम इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे कहते हैं टोटल ऑर्डर वैल्यू शुड बी मोर देन 10 यूएसडीटी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11 यूएसडीटी। सही है, यानी मैं इसको कहता हूँ कि जब लिमिट ऑर्डर में प्लेस करना चाहता हूँ, यानी जब इथीरियम 15,500 पे पहुँच जाए तो मुझे 11 यूएसडीटी का इथीरियम बाय कर दे। सही है, और करंटली कौन सी प्राइस चल रही है 1640, यानी 1640 प्राइस चल रही है। सही है, और मैं अभी आके बाय के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आके आप लोग देख सकते हो सक्सेस ऑर्डर प्लेस हुआ है। क्या करेगा ये, जब इथीरियम की प्राइस 1550 पे पहुंच जाए तो ये मेरे लिए इथीरियम 10 यूएसडीटी का खरीद लेगा। अब फिलहाल के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ इस ऑर्डर को, तो यहाँ पे आके कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑर्डर मेरा कैंसिल हो चुका है। इस तरह अगर मैं सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे ऑर्डर्स के ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे भी लिमिट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर है, स्टॉप लिमिट ऑर्डर है, ट्रेलिंग स्टॉप है और ओसीओ ऑर्डर है। ये बाकी सारे ऑर्डर्स मैं आप लोगों को डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा फ्यूचर में इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल की लिमिट और मार्केट ऑर्डर आप लोग सीख ले। तो यहाँ पे सेल के लिए अगर मैं लेट सपोज मार्केट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्केट प्राइस ऑलरेडी सिलेक्टेड हुआ है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार इथीरियम मेरा फॉर एग्जांपल 10 यूनिट इथीरियम की सेल कर दे मार्केट प्राइस पे। यहाँ पे चूंकि मेरे पास बैलेंस नहीं है, इनसफिशिएंट अवेलेबल बैलेंस है, और मैं फिर सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये मार्केट ऑर्डर पे ही मेरे इथीरियम को सेल आउट कर देगा। सही है। इस तरह अगर मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करके लिमिट ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। लेट सपोज अब 1641 प्राइस चल रही है तो मैं इसको कहता हूँ कि यार जब ये प्राइस 1700 पे पहुंच जाए तो मेरे यूएसडीटी सेल आउट कर, सॉरी मेरे इथीरियम सेल आउट कर दे। लेट सपोज मैं दे देता हूँ कि 10 इथीरियम मेरे सेल आउट कर दे। तो यहाँ पे फिर से इनसफिशिएंट अवेलेबल बैलेंस का मैसेज मुझे आया है, क्योंकि मेरे पास पड़े नहीं है तो इसलिए इनसफिशिएंट बैलेंस का मुझे कह रहा है, और फिर नीचे आके मैं यहाँ सेल इथीरियम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑर्डर मेरा लग जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने किसी दूसरे इथीरियम किसी दूसरे एसेट को, क्रिप्टो करेंसी को खरीदना है तो यहाँ पे आके आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे लेट सपोज मैं लिख देता हूँ शिप, तो ये शिप वर्सेस यूएसडीटी आया, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो शिप की प्राइस चल रही है 0.000124 चल रही है। सही है। अब यहाँ पे मैं मार्केट ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ तो ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है ऑर्डर्स की, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं मार्केट क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेरे 100% यूएसडीटी मार्केट प्राइस पे सेल आउट कर दिया, और मैं सेल शिप पर क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा ऑर्डर लग जाएगी। सही है। तो मैं चूंकि फिलहाल के लिए सेल नहीं करना चाहता तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब अगर मैं शिप बाय करना चाहता हूँ तो यहाँ बाय के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे लेट सपोज मैं लिख देता हूँ कि मार्केट प्राइस पे मुझे 10 यूएसडीटी की शेप खरीदे, और मैं बाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मेरा ऑर्डर लग जाएगा। अब मैं इसको कहता हूँ कि यार मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ तो मैं लिमिट ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब इसकी प्राइस जो शेप की चल रही है वो 0.000123 चल रही है। मैं इसको कहता हूँ कि यार जब ये पहुँच जाए 0.00001 पे तो मेरे लिए बाय कर दे 10 यूएसडीटी की। बाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सही है। तो ट्रेडिंग इस तरह होगी, और आप लोगों ने याद रखना है कि ट्रेडिंग आप लोगों ने खरीदनी कौन सी एसेट है कि जिसकी प्राइस, यानी आप लोगों ने लूजर में जाना है कि जिसकी प्राइस आज के दिन में गिर चुकी हो। सही है। आप लोगों ने स्ट्रेटजी बनानी है, स्ट्रेटजी सारे मैं आप लोगों को फ्यूचर में बताऊंगा इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए आप लोगों ने सिर्फ ट्रेडिंग सीख ली है, इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी शेयर करता रहूँगा कि आप लोगों ने कौन सी एसेट किस वक्त खरीदनी है और कौन सी एसेट किस वक्त सेल आउट करनी है और कहाँ से कैसे प्रॉफिट आप लोगों ने निकालना है।